एक बड़ी कंपनी बनने के बाद एप्पल ने अपना तीसरा वर्जन एप्पल 3 और फिर उसके बाद लीजा लॉन्च किया। लीजा स्टीव और उनकी पत्नी की बेटी का नाम है। एप्पल के ये नए वर्जन फ्लॉप रहे। इनके कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट कभी छुपाया नहीं गया, जिस वजह से इसे कई दूसरी कंपनियों ने भी अपनाया। इन दूसरी कंपनी में कंप्यूटर मैकिन्टॉश और एप्पल के मुकाबले काफी सस्ते हुआ करते थे, जिस वजह से एप्पल कंपनी को घाटा होने लगा। इसका जिम्मेदार स्टीव को ठहराया गया। 17 सितंबर 1985 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव को कंपनी से निकाल दिया। एप्पल से बाहर निकाले जाने के बाद कुछ समय तक स्टीव को समझ में नहीं आया कि वो अब क्या करें। उन्हें लगता था कि वो सामाजिक तौर पर फेल हो गए, लेकिन इन्हीं विचारों के बीच उन्हें ये लगा कि उनका काम छीना गया, लेकिन उनकी काबिलियत अभी भी उनके पास है। एप्पल कैसे बनाया जाता है ये उनसे बेहतर कौन जानता था। स्टीव ने एक बार फिर नई शुरुआत करने का फैसला किया। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए ये सोचा कि अब वो आजाद हैं, अपने मुताबिक वो जो चाहे कर सकते हैं, और जैसा उन्होंने एप्पल बनाने के समय बिना किसी के दबाव में आकर काम किया था, वैसा ही वो फिर से कर सकते हैं। जॉब्स ने नेक्स्ट कंप्यूटर नाम की एक कंपनी खोली। नेक्स्ट का पहला प्रोडक्ट हाई एंड पर्सनल कंप्यूटर था। 12 अक्टूबर 1988 को नेक्स्ट कंप्यूटर को एक बड़े इवेंट में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट का पहला वर्क स्टेशन 1990 में सबके सामने आया, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। नेक्स्ट एप्पल लीजा की तरह टेक्निकली एडवांस था, लेकिन महंगा होने के कारण ज्यादा लोग इसे खरीद नहीं पा रहे थे, जिस वजह से नेक्स्ट को नुकसान का सामना करना पड़ा। थोड़े समय बाद ही स्टीव को यह एहसास हो गया और उन्होंने नेक्स्ट कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बदल दिया, जिसके बाद इसे बहुत सफलता मिली। ये वेब ऑब्जेक्ट्स और वेब एप्लीकेशंस के लिए फ्रेमवर्क बनाकर देने लगी। 1986 में स्टीव ने 10 मिलियन US में एक ग्राफिक्स कंपनी खरीदी और उसका नाम इन्होंने पिक्सर रखा। शुरुआत में कंपनी ने 3D ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर बनाकर बेचे। 1991 में पिक्सर को डिज्नी की तरफ से एक ऑफर आया और उन्हें एक फुल लेंथ फिल्म बनाने को कहा गया। डिज्नी के साथ पार्टनरशिप के बाद पिक्सर ने पहली फिल्म टॉय स्टोरी बनाई, जिसे बहुत सफलता मिली। इसके बाद पिक्सर ने फाइंडिंग नीमो, मॉन्स्टर, कार्स और बहुत सी फिल्में बनाई। जॉब्स ने पिक्सर के द्वारा बहुत पैसा कमाया। 1996 में एप्पल ने घोषणा की कि वो $427 मिलियन में नेक्स्ट कंपनी खरीदने वाली है। फरवरी 1997 में डील फाइनल हो गई और इसके साथ ही जॉब्स की एप्पल में CEO की पोजीशन पर वापसी हुई। एप्पल इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। उसे नए विचारों की जरूरत थी जो उसे वापस ऊंचाइयों तक ले जा सके। स्टीव अब फिर से एप्पल की CEO की पोजीशन पर आ चुके थे। अब कंपनी ने बहुत से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इस समय आईपॉड म्यूजिक प्लेयर, iTunes म्यूजिक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया। दोनों ही प्रोडक्ट बहुत सफल हुए और दुनिया के सामने एप्पल की एक नई अच्छी इमेज बन गई। सन 2007 में एप्पल का पहला मोबाइल फोन लॉन्च किया गया, जिसने मोबाइल की दुनिया में क्रांति ला दी और ये फोन हाथों हाथों बिका। स्टीव अब स्टार बन चुके थे। अक्टूबर 2003 में स्टीव को कैंसर जैसी भयानक बीमारी का पता चला। जुलाई 2004 में स्टीव की पहली सर्जरी हुई, जिसमें उनके ट्यूमर को सफल तौर पर निकाल लिया गया और इस समय जॉब्स मेडिकल लीव पर थे। उनकी गैर हाजिरी में टिम कुक एप्पल का काम संभाल रहे थे। 2009 तक स्टीव अपनी खराब हेल्थ के साथ भी काम करते रहे। 2009 में उनकी हालत बिगड़ती चली गई और लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई। अप्रैल 2009 में उनका लीवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ
17 जनवरी 2011 में स्टीव ने वापस एप्पल में आकर काम शुरू किया। जॉब्स की हेल्थ अभी भी उन्हें इसकी इजाजत नहीं देती थी, लेकिन स्टीव को अपने काम से बहुत प्यार था और वो इसे अपनी हेल्थ से भी ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। 24 अगस्त 2011 को जॉब्स ने एप्पल के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा एप्पल के बोर्ड ऑफ मेंबर्स को दिया और इसके साथ ही उन्होंने अगले सीईओ के लिए टिम कुक का नाम सामने रखा। 5 अक्टूबर 2011 को कैलिफोर्निया के पालो आल्टो में स्टीव जॉब्स की मौत हो गई।